नमस्कार दोस्तों। ऐसे बहुत से आविष्कार हैं जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने दुनिया को दिए हैं, किंतु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज भी उनका क्रेडिट उनके वास्तविक खोजकर्ता को नहीं दिया जाता है। भारत पर हुए पिछले 1000 वर्षों के आक्रमणों के दौरान यहाँ के प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा किए गए बहुत से आविष्कार विदेशों में पहुंचे, किंतु उन चोरों ने उन आविष्कारों को अपने नाम पेटेंट करवाकर खुद के नाम का लेबल लगा दिया। उन्हीं आविष्कारों में एक आविष्कार है पाई की वैल्यू का। पाई ग्रीक अल्फाबेट्स में 16वें नंबर का लेटर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी सर्कल की सरकमफेरेंस व उसके डायमीटर का रेशियो पाई होता है और इसकी वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। किंतु वास्तविकता में तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं जानता है, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू में नंबर्स कभी रिपीट नहीं होते हैं। अब आते हैं पाई की वैल्यू की गणना पर। प्राचीन भारत के इतिहास में पाई की गणना के कई उदाहरण मिलते हैं। हमारा देश भारत यज्ञ प्रधान देश रहा है। यज्ञ में कई प्रकार के हवन कुंड बनाए जाते हैं और उनको बनाने में ज्योमेट्री का खास ध्यान रखा जाता है। इसीलिए हम भारतीयों की ज्योमेट्री का नॉलेज हमेशा से ही अच्छा रहा है। अगर हम वैदिक शास्त्रों को देखें तो उनमें मुख्य हमारे 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। इन चारों वेदों के 4 उपवेद हैं, जिनका नाम है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और स्थापत्य वेद। और इसके अलावा हमारे 6 वेदांग होते हैं, जिनका नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। इन्हीं वेदांग में से एक वेदांग जिसका नाम है कल्प यानी कल्प सूत्र में विभिन्न प्रकार के रिचुअल्स को ऑर्गेनाइज करने की डिटेल्स मेंशन की गई है और यहीं से अपनी आज की वीडियो की स्टोरी शुरू होती है। यहाँ पर आप जो ये एक पिक्चर देख रहे हैं वह एक रिचुअल है जो हमें ऋग्वेद व यजुर्वेद में मिलता है और इसका नाम है त्रेताग्नि। इसमें मुख्यतः 3 यज्ञ कुंड होते हैं, जिनका नाम है दक्षिणा अग्नि, सेमी सर्कुलर सेफ, ग्रहपत्याग्नि सर्कुलर सेफ और आहवन्यानी अग्नि स्क्वायर से। और इन तीनों यज्ञ कुंडों की खास बात यह है कि इनका एरिया सेम है, यानी सेमी सर्कल, सर्कल व स्क्वायर, इन तीनों का एरिया सेम है। तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि जिसने ये तीनों यज्ञ कुंड बनाए हैं, यानी सेमी सर्कल यज्ञ कुंड, सर्कुलर यज्ञ कुंड और स्क्वायर यज्ञ कुंड, उसको ज्योमेट्री का बहुत अच्छा नॉलेज रहा होगा, क्योंकि ये शेप ऐसे ही रेंडमली नहीं बनाई गई है, बल्कि ये कल्प सूत्र के एक पार्ट जिसमें यज्ञ कुंडों की ज्योमेट्री का वर्णन किया गया है, जिसको शुल्भ सूत्र बोलते हैं, के अकॉर्डिंग बनाई गई है। और यह सभी शेप एक रस्सी व कील की सहायता से बनाई जाती थी। इसी शुल्भ सूत्र में ऐसे सूत्र भी बताए गए हैं जिनमें यह बताया गया है कि एक सर्कुलर आकार के यज्ञ कुंड को सेम एरिया के स्क्वायर आकार के यज्ञ कुंड में कैसे बदला जाए, वह एक स्क्वायर आकार के यज्ञ कुंड को सेम एरिया के सर्कुलर आकार के यज्ञ कुंड में कैसे बदला जाए। यहाँ से जो रिलेशन निकल कर आता है वह यह है कि किसी सर्कल के डायामीटर के बराबर की रस्सी का 3 गुना उसके सरकमफेरेंस यानी परिधि के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें जो सबसे पहली पाई की वैल्यू मिलती है वह है 3। इसके अलावा भी शुल्भ सूत्र में पाई की अन्य वैल्यू भी मिलती है और उनका मान है 3.1। कात्यायन शुल्भ सूत्र में इसको पाई नहीं कहा गया, किंतु यहाँ पर हमें सर्कल की सरकमफेरेंस व डायामीटर का रिलेशन बताया गया है। इस प्रकार हमें वेदों में जो पाई की वैल्यू मिलती है वह है 3 और इसका इस्तेमाल सर्कुलर यज्ञ कुंड बनाने में किया जाता था और आज भी ये प्रैक्टिस फॉलो होती है। और इन सभी का प्रमाण हमें बौद्धायन शुल्भ सूत्र, कात्यायन शुल्भ सूत्र, आप शतमभ शुल्भ सूत्र, मानव शुल्भ सूत्र व वराह शुल्भ सूत्र में मिलता है। आप बौद्धायन शुल्भ सूत्र का यह सूत्र देखिए, इसका अर्थ है यू यानी खूंटे का व्यास एक पद होने पर उसकी परिधि 3 होती है। दोस्तों, हमारे वेद कितने पुराने हैं ये वास्तव में कोई नहीं जानता है। इस प्रकार जितने पुराने हमारे वेद हैं उतनी ही पुरानी है पाई की यह वैल्यू। इसके बाद विश्व में सबसे सुनिश्चित तथा 4 स्थानों तक पाई की शुद्ध वैल्यू को डिटरमाइन करने का श्रेय मैथमेटिक्स के महान विद्वान आर्यभट्ट को दिया जाता है। आप यह श्लोक देखिए। आर्यभट्ट इस श्लोक में कोट कर रहे हैं कि 20,000 डायमीटर वाले सर्कल की सरकमफेरेंस 100 में 4 ऐड करके 8 से मल्टीप्लाई करके 62,000 में ऐड करने से प्राप्त संख्या 62,832 है। तो यहाँ पर यदि हम पाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हमको मिलती है 3.1416। इसके बाद 14th सेंचुरी के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री तथा गणितज्ञ जिनका जन्म केरल के संगम ग्राम में 1340 ईस्वी में हुआ था और उनका नाम था माधवाचार्य। माधवाचार्य ने पाई की वैल्यू फाइंड आउट करने की एक इनफाइनाइट सीरीज दी और यह पाई की वैल्यू में एक गेम चेंजर था। इनसे पहले किसी ने भी पाई की ऐसी वैल्यू नहीं बताई थी। दोस्तों, हमारे प्राचीन ऋषि व मुनि ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत से आविष्कार किए थे। दोस्तों,
दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।